हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सादृश्यता परीक्षण का पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम लोग सादृश्यता परीक्षण का पार्ट 3 पढ़ेंगे। दोस्तों, सादृश्यता परीक्षण के पार्ट में मैंने आपको पहले बताया था कि सादृश्यता परीक्षण का चैप्टर बहुत ही आसान होता है और देखा जाए तो बहुत कठिन भी होता है, क्योंकि इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो कि हम लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके पहले मैंने 2 पार्ट आपको पढ़ाया था, आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एक है, दिया गया है कि BYDW का संबंध FUHS AZCX का संबंध किससे होगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ऐसे सवाल हल करने का एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। उस ट्रिक के सहारे करेंगे तो आसान हमेशा आपको सवाल लगेगा। जैसे कि किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित अगर कोई भी सादृश्यता परीक्षण का प्रश्न आता है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है, तो सीधे शब्दों में आपको यह समझ लेना है कि वह हमेशा क्रम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? क्रम पर निर्भर करता है। क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग को करना क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ देखिए BYDW, देखिए इसमें भी 4 अक्षर हैं, इसमें भी 4 अक्षर हैं, इसमें भी 4 अक्षर हैं, तो आंसर भी 4 अक्षर वाला ही होगा। तो यहाँ पे हल करने का एक तरीका, क्या तरीका वो है, तो वो जैसे ये पहला अक्षर B है और इसका पहला अक्षर F है, तो B और F में क्या डिफरेंस है, क्या क्रम है। तो दोस्तों, B का कोड 2 होता है और F का कोड 6 होता है। B का कोड क्या होता है? 2 और F का कोड होता है 6। तो कहने का मतलब है कि जब इसका कोड 2 होता है और इसका कोड 6 होता है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 4 का है। कितने का डिफरेंस है? 4 का है। तो ठीक वही क्रम, अब जैसे ये है 1, तो इसमें 4 का डिफरेंस है, तो इसके आंसर में 5 आना चाहिए, पहला अक्षर। तो दोस्तों, पहला अक्षर आपका 5, देखिए यहाँ पहला अक्षर ये है, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये दोनों आपके हो सकते हैं। इन दोनों में देख लिया जाए कि जो ई है और ई वाला ये पहला अक्षर होगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पर देख लेते हैं वाई। दोस्तों, ये देखिए ये वाई जो है आपका 25वां अक्षर है और यू जो है आपका 21वां अक्षर है। अब यहाँ देखेंगे तो 25 में से 4 घटाने पर 21 आता है। 25 में से 4 घटाने पर 21 आता है, तो 26 में से अगर 4 घटाया जाए, जैसे ये जेड का कोड 26 है और इसमें 4 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। और 22 हम किसको कहते हैं? भी को कहते हैं। तो यहाँ ई होगा और भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका ई भी, ये पहला विकल्प आपका सत्य होगा, क्योंकि ये ई जी है, ये कभी सत्य नहीं हो सकता है। एक चीज तो ये हो गया आपका। दूसरी चीज आप यहाँ भी एक ध्यान से दे सकते हैं, जैसे कि BY, देखिए एक दूसरे का उल्टा है। ये DW, ये भी एक दूसरे का उल्टा है। FU, ये भी एक दूसरे का उल्टा है। HS, ये भी एक दूसरे का उल्टा है। AZ भी उल्टा है, CX भी उल्टा है। मतलब ये हुआ कि पहले के दोनों क्रम एक दूसरे के उल्टे हैं, फिर दूसरे दोनों अक्षर एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आपको देखना क्या है, तो यहाँ देखिए E भी एक दूसरे का उल्टा है, GT एक दूसरे का उल्टा है। अब देखिए ये उल्टा नहीं है, ये उल्टा नहीं है, ये उल्टा नहीं है, इसलिए आपका आंसर यही सत्य होगा। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही सुझाव है कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमारा दिमाग, आपका दिमाग क्रम पर जाना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पर। जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे देखिए बी के बाद यहाँ पे W आया है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लें कि जब ये B है तो यहाँ W आया है। तो दोस्तों, हम इसके क्रम के बारे में देख लें कि ये कैसे सेट किया गया है। या अगर आप देखिए यहाँ से ये पहला B है और ये W है, तो दोस्तों B का कोड 2 होता है और इसका कोड होता है 23। यानी कहने का मतलब है कि इसमें डिफरेंस है 23 अक्षर का, सॉरी 21 का। 21 का डिफरेंस, क्योंकि 22 2 में 21 जोड़ेंगे तभी 23 आएगा। अगर मान लिया जाए कि अगर हम ये 18 है और 18 में अगर हम 21 जोड़े, 18 में अगर 21 जोड़े, तो देखिए यहाँ पर 18 में अगर हम 21 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8 1 9 और 3 2 1 3 हो जाएगा। इसमें से अगर मान लीजिए कि 18 में 26 अक्षर होता है ना, तो 18 8 26, तो 8 कर लीजिए और 8 में से 13वां अक्षर 8 कर लेंगे, तो 21 में से 8 घटा देंगे तो 13 बचेगा ना। तो ये 13वां अक्षर आपका क्या होता है? M होता है। तो दोस्तों देखिए R है तो 13वां अक्षर आपका M हो जाएगा पहला। देखिए इसमें कहीं M है, देखिए यहाँ पे आपका M है।
तो जब ये एम हो गया तो देखिए 4 विकल्प ही दिए गए हैं और पहला अक्षर हमारा सेट कर गया, तो फिर दूसरे तीसरे अक्षर को देखने की हमें जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, मेरा यही सुझाव है कि सबसे पहले हमको यही देखना है कि इसमें क्रम पर गौर करना है कि बी है और यहाँ पर डब्ल्यू दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये बी है और यहाँ पे डब्ल्यू है, तो बी का कोड 2 होता है और डब्ल्यू का कोड 23 होता है। तो जब 23 होता है तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 21 का डिफरेंस है। उसी तरह से जब ये 18 होता है तो इसमें 21 जोड़ देना है, 21 का डिफरेंशिएशन भी करना है। तो देखिए 18 में अगर 21 जोड़ते हैं तो 39 आ जाता है, 39 आ जाता है। तो 39 जब आ जाता है तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि अंग्रेजी वर्णमाला हमारा 26 अक्षर का होता है। तो पहले तो 18 में अगर 8 जोड़ दें तो हम जेड 26वां अक्षर पहुंच जाएंगे। तो 21 टोटल निकालना है, तो 13 में 8 में 13 जोड़ेंगे तभी ना होगा, और 13वां अक्षर आपका एम हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा इस तरह से। अब चलते हैं इस पर, देखिए सी को कहा जा रहा है 16। अब इसका मतलब समझिए दोस्तों, देखिए सी का अगर देखा जाए तो सी का कोड होता है 3। सी का कोड कितना होता है? 3। तो अगर सी का कोड 3 होता है और इसके लिए ये दिया गया है 16, तो मतलब ये हुआ कि 3 में 1 जोड़ के 4 का स्क्वायर किया गया, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, ये हो जाएगा। उसी तरह से जब एफ दिया है तो इसका कोड 6 होगा और 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 49। ये आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। अब देखिए डीई को 10 कहा जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि डीई को 10 कहा कैसे जा रहा है भाई। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला पर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हमेशा मैक्सिमम ये क्रम पर ही निर्भर करता है। तो जैसे अगर देखा जाए तो डी का कोड क्या होता है? 4। ई का कोड क्या होता है? 5। आखिर 4 और 5 को 10 कैसे लिखा जा रहा है? तो देखिए 4 और 5 को 10 ऐसे लिखा जा रहा है कि 4 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 20 का अगर आधा कर दे तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसी आधार पर ये बनाया गया है। तो देखिए एच का होता है 8 और आई का होता है 8 9 72, और 72 का आधा कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरह से आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। 72 का आधा 36 हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। यहां दिया है सीई को 17 कहा जा रहा है। 17 कैसे? देखिए ये 3 होता है और ये 5 होता है, यानी 35। 35 को 70 यानी इसका दूना किया जा रहा है। तभी देखिए ये 4 5, इसका दूना करेंगे 45 का दूना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा 90, और ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं इस अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए कि ए जी को आई ओ कहा जा रहा है। कैसे? तो देखिए मैंने पहले बता चुका है कि ए का आई से क्या रिलेशन बनता है, वही रिलेशन जी का ओ से बनेगा। ठीक वही रिलेशन आपका ई से बनेगा। वही रिलेशन कैसे? तो देखिए पहले ए का आई, तो ए का कोड 1 और आई का कोड 9, 8 का अंतर है, तो ये 5 और 5 8 13 क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। 5 8 13 एम हो जाएगा। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जब पहला अक्षर एम आ गया तो इसमें पहला अक्षर आपका ये है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, एम एस। देखिए दोस्तों, एग्जाम क्रैक करने के लिए हमेशा हमें अपने दिमाग को टेक्निकल बना के रखना होगा। जब तक टेक्निकल आप बना के नहीं रखेंगे एग्जाम क्रैक करने में हमको कठिनाई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ करते क्या है कि पहला अक्षर मिल गया तो दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे अक्षर के बारे में तब हमको पढ़ना है कि जब यहाँ पर हमारा 5वां विकल्प नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं अगर रहता है तो हमें इस दूसरे को भी हल करने की जरूरत है। जब हमारा पहला मेथड सेट हो जा रहा है तो पहला मेथड एकदम सेट हो रहा है और अंक अक्षर हमारे आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर सत्य है। अब इसमें हमको कहीं इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं। तो अब इस सवाल को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए ए के यू यहाँ पर क्या हो सकता है जबकि सी एम डब्ल्यू को डी एन एक्स कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना है। देखिए सी के बाद पहला अक्षर डी आ रहा है, एम के बाद का अक्षर एन आ रहा है और डब्ल्यू के बाद का अक्षर एक्स आ रहा है। देखिए ए के बाद का अक्षर क्या हो जाएगा? बी, के बाद का अक्षर एल, यू के बाद का अक्षर भी, बी एल भी, ये आपका सही हो जाएगा, बी एल भी। ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चन हल करने हैं सदस्यता परीक्षण के। सदस्यता परीक्षण का अर्थ ही होता है एक समान परीक्षण, यानी इसके समान जो है वही आपको आंसर बताना है। देखिए इसके समान ये है तो इसके समान वही सदृशता होना चाहिए।
सदृशता का नाम ही है समानता। तो अब जैसे हम इस सवाल को हल करना चाहते हैं, देखिए ए के बाद आया है एफ, देखिए ये पहला अक्षर है और ये छठवां अक्षर है, यानी 5 का गैप है। ठीक वही चीज ये 15 अक्षर है और 15 5 जोड़ेंगे तो 20। यहाँ पर पहला अक्षर टी होना चाहिए। अब देखिए इसमें पहला अक्षर कहाँ है, पहला अक्षर इसमें टी आ गया है, अर्थात ये आपका सही हो जाएगा विकल्प, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि पहला। अब इसकी जांच भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 3 पर है और ये आ गया आपका 8 पर, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, तो ये 17 होता है, तो 17 8 25, सॉरी 17 5 22, तो यहाँ पर 22वां अक्षर यानी भी हो जाएगा। यहाँ पर एस का 19 होता है, तो 19 5 24, ये 24वां अक्षर आपका एक्स हो जाएगा। तो इस आधार पर हमको और शेष अक्षरों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, सदृशता परीक्षण का अर्थ ही होता है एक समान परीक्षण। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पर आधारित। देखिए दोस्तों, इस सवाल को अब देखा जाए, यहाँ पे दिया है कि एफ एच ई जे, देखिए ये 4 अक्षर है का 4 अक्षर, और इस 4 अक्षर के लिए क्या कोड दिया जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो बात बताया था वही क्रम देखना है। देखिए एफ है, तो एफ के बाद जे आया है। दोस्तों एफ को कोड 6 किया जाता है और जे का कोड 10 किया जाता है, यानी 6 और 10 में 4 का डिफरेंस है, 4 बढ़ा हुआ है। ठीक वही चीज ये है आपका 16, और 16 में 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी आपका पहला अक्षर हो जाएगा टी। तो दोस्तों देखते हैं इसमें टी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये विकल्प और ये नहीं हो सकता है और आपका ये नहीं हो सकता, ये दोनों बचेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब इस पर देखिए एच के लिए होता है 8 और एल के लिए होता है 12, तो इसमें भी 4 बढ़ा हुआ है। देखिए ये 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, यानी भी हो जाएगा। देखिए टी भी इसमें भी आया है। ई के लिए 5 होता है और इसके लिए 9 हो जाएगा, तो इसमें भी 4 बढ़ा हुआ है, तो ये 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 एस हो जाएगा। टी भी एस, देखिए टी भी एस, और देखिए टी भी यू, ये भी नहीं होगा, आपका ये आंसर सत्य हो जाएगा, ये आंसर सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए ए सी ई जी, तो देखिए ए को, अब देखिए यहाँ पर ये पहला अक्षर है और ये आपका 14वां अक्षर, यानी 13 का इसमें डिफरेंस है। जितने भी सदृशता परीक्षण के सवाल होते हैं सभी डिफरेंस पर ही होते हैं। तो ये 14 हो गया, 13 का अंतर है, तो ये 1 है, तो 14वां अक्षर आपका यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, एन मिलना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इसमें भी एन है, ये ओ है, नहीं हो सकता है, ये 3 हो गया। अब चलिए ये 3 है और ये 16 है, इसमें भी 13 का डिफरेंस है, तो मान लीजिए 4 है, तो 13 4 17, क्यू होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों एक क्यू ये है, ये नहीं होगा, एन क्यू और एन क्यू, इन दोनों में हमको जांच करनी है। ये है, इसका है 5 और ये है 18, तो 13 5 18, इसमें भी डिफरेंस है, ये 7 और 13 20, यानी एन क्यू टी। देखिए ये नहीं होगा, ये जो है नहीं होगा, एन क्यू एस है और यहाँ पे एन क्यू टी होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे द्वारा बताया गया सदृशता परीक्षण का पार्ट 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपके लिए मैं ये 4 क्वेश्चन, जैसे कि ये हुआ 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर, इन चारों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से सुझाव दे रहा हूं कि सदृशता परीक्षण का सवाल सदैव क्रम पर डिपेंड करता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर आते हैं क्रम पर निर्भर करते हैं, या तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या एक बढ़ता हुआ क्रम होता है और नहीं तो घटता हुआ क्रम होता है। 3 प्रकार से बनते ही हैं, या तो अपोजिट माने उल्टा, या बढ़ता हुआ क्रम, या घटता हुआ क्रम। इसके अलावा किसी नए टॉपिक पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको खोज के लगाने हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको खोज के लगाने हैं। तब तक के लिए इन 4 सवालों का 11, 12, 13 और 14 इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करिए, और साथ ही इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, ताकि बहुत सारे स्टूडेंटों को लाभ मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।